भरतपुर में अस्पताल की दीवार गिरी। कामा क्षेत्र के पीएचसी हॉस्पिटल की दीवार गिर चुकी है। 2 साल पहले ही इस अस्पताल का निर्माण किया गया था। और भरतपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रवीण, सिर्फ 2 साल पुरानी हॉस्पिटल और अब 2 साल में ही इसकी दीवार गिर गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण कार्य में किस तरह की कोताही बरती गई थी? जी, मैं आपको बता दूं कि बीती रात से मूसलाधार बारिश होने के कारण एक पास में सड़क है जिसका कटाव हो गया था, जिसे लेकर नवनिर्मित जो 4 दीवारी थी वो ढह गई। इस दौरान सबसे गनीमत यह रही कि वहाँ आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। और अगर उस दौरान हॉस्पिटल खुला हुआ होता तो निश्चित ही कोई जनहानि हो सकती थी और इसमें कई लोग चपेट में आ सकते थे। वही कोरोना को लेकर भी इसको पहले से ही स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके चलते काफी बड़ा हादसा टल गया। जी प्रवीण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पानी ज़्यादा बहने की वजह से मिट्टी में कटाव हुआ, जिसके चलते ये दीवार ढह गई। हालांकि 2 साल पुरानी ही दीवार है, जाहिर सी बात है कि इसे नया बनाया गया था, बावजूद उसके ये गिर गई। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से 12 जिले में परवन और पार्वती नदियां उफान पर हैं। पार्वती नदी में उफान से जलवाड़ा, बारा, वाया बराना, नाहरगढ़ स्टेट हाईवे 72 पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा बरनी नदी, सुखाड़ नदी, खटवाड़ नदी, उतावली नदी में भी पानी की आवक बढ़ गई है। हरनावदा शाहजी के पास परवन नदी में भी उफान है, जिसमें अकलेरा और कामखेड़ा मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है, पर कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दौसा के बांदीकुई में आज 1 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। बारिश से बांदीकुई शहर की सड़कें दरिया बन गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश से दफ्तर और न्यायालय परिसर में पानी भर गया, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बरसात से शहर के बसवा रोड पर एक बाइक भी पानी में फिसल गई, जिससे बाइक सवार बाल बाल बच गया। उधर गुजरात के भरूच में बरसात से बेहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां गांधी बाजार में बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर गया है। पानी की वजह से रास्ते के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे और आने जाने वाले लोग उनमें गिर रहे हैं। देखिए कैसे ये बच्ची इस गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन समय रहते मौके पर मौजूद लोग इस बच्ची को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्ची को बाहर निकालकर लोग बेफिक्र हो गए, तभी एक साइकिल सवार गड्ढे में गिर जाता है। मौके पर मौजूद लोग फिर से हरकत में आते हैं और समय रहते साइकिल सवार को बाहर निकाला गया। तो आप भी ऐसे पानी वाले इलाके से आते जाते हैं तो सावधानी बरतें। ये गुजरात की भरूच की तस्वीरें हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बस्तियों और सड़कों पे किस कदर पानी भरा हुआ है। लोग ज़रूरत का काम करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और इस पानी भरी सड़क के अंदर अंदाज़ा नहीं लग पाता कि सड़क पर कहाँ कहाँ खड्डे हैं, जिसके चलते इन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। और गुरुग्राम में भारी बरसात से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़कों पर समंदर का नजारा है। पानी की मार से सड़क धंस रही है। बारिश के चलते इफ्को चौक पर रोड धंस चुकी है, लेकिन गनीमत रही कि यहां कोई बड़ा हादसा होने नहीं पाया। लगातार 2 दिन से जारी भारी बरसात से मिलेनियम सिटी पानी पानी हो चुका है। 24 घंटे के बाद भी अंडरपास से पानी नहीं निकल रहा। सड़कों की तस्वीरें ये गुरुग्राम है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज बरसात के बाद सड़कें किस हाल में हैं। पूरी सड़कें धंस चुकी हैं और ये मुख्य मार्ग है जहां से हजारों वाहन रोज गुजरते हैं। ऐसे में
धसी हुई सड़क के ऊपर से जब वाहन गुजरेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की किसी हादसे की खबर सामने नहीं आई है। और अब बात दिल्ली में लगी आग की, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को जमकर मशक्कत करनी पड़ी। लक्ष्मीनगर की तस्वीरें, जहां पर आग लग गई थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी कोशिशों के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग को आसपास नहीं फैलने दिया गया। और बरसात से परेशान दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आग कितनी तेज भड़की है, इसका अंदाजा आप इस बिल्डिंग से आ रही धमाके की आवाज से लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के कृष्णागंज की है, जहां एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। सबसे अच्छी बात यह रही, इस आग में जान माल का खासा नुकसान नहीं हुआ। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को यह श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी दिल्ली स्थित वीर भूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके आए। राहुल गांधी के साथ अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, जिसके तहत पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, सचिन पायलट समेत कई नेता पहुंचे और पूर्व पीएम को नमन किया। तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस है और आपको मालूम है कि राजीव गांधी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कैसा रहा देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में। आज भारत रत्न राजीव गांधी को हम लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अभी 2000 बता रहे थे, एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए, संविधान में संशोधन की जिससे कि सत्ता की विकेंद्रीकरण हो सके और पंचायत राज में स्थानीय निकाय में चुनाव समय पर हो सके। आरक्षण दिया गया SC, ST, OBC को, महिलाओं को इन संस्थाओं में पहली बार हुआ आजादी के बाद में। 18 वर्ष के मतदान की आयु की गई मतदान के लिए, नौजवानों के लिए। और जिस प्रकार उनकी सोच थी 21st सेंचुरी में ले आने के देश को, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे। पर जिस रूप में आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। IT का जो क्रांति IT की हुई है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि किस रूप में उनका सपना था 21st सेंचुरी का और किस रूप में वो चाहते थे कि नई शताब्दी में हम जाएं। उस वक्त में ये मुल्क जो विकसित नई विकासशील मुल्क कहलाता है, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री का अंदर आता है, वो चाहते थे कि नई शताब्दी में 15 साल बाकी थे उस वक्त में। वो चाहते थे कि हम इतनी मेहनत करें जिससे कि नई शताब्दी में कम से कम ऐसी तैयारी कर लें हम लोग, नई शताब्दी में हम भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकें। ये उनका सपना था। हमारे महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनकी चित्र को पुष्पांजलि अर्पित की गई है।
राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं, वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट देकर के सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। राजीव जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा सोच का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश को एक नई सोच दी, देश को इस बात के लिए तैयार किया कि 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश 20वीं सदी में अपने आप को तैयार करे। नई शिक्षा नीति, दल बदल विरोधी कानून, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहुत महिलाओं के प्रति उनका जो एक महिलाओं की जो पीड़ा समझने का उनका एक भाव था। कंप्यूटर की बात हो, मोबाइल की बात हो, देश को एक नया रूप देने की बात हो, राजीव जी ने हर क्षेत्र में पहल की। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। हम सब लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके द्वारा जो योगदान रहा भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और देश की राजनीति में, मैं समझता हूं कि राजीव जी ने बहुत कम समय में वो काम कर दिखाया। 80 के दशक में अगली शताब्दी की नींव रखने के लिए क्या तैयारियां नौजवानों को करनी हैं, आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन देश में आया, उनकी परिकल्पना थी और आज उनको गए लगभग 30 साल हो गए। लेकिन मैं समझता हूं आज भी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब राजीव गांधी जी न सिर्फ देश लेकिन दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गए थे। आज उनको हमने याद किया। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज है। इस मौके पर जयपुर के जवाहर सर्किल पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की पहल और लोगों ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 150 पौधे लगाए। वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ डॉक्टर कल्ला ने बादाम का पौधा लगाकर किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज कोटा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने दूध और दही से भी राजीव गांधी की प्रतिमा को नहलाया। इस दौरान नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शेखावत ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर ये जानकारी खुद आम लोगों तक पहुंचाई है। इस समय वो हॉस्पिटल में हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लक्षण पाए जाने पर, अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, जिसमें उन्होंने दूसरों से भी गुजारिश की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें। गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। लक्षण पाए जाने पर उन्होंने अपनी जांच करवाई। जांच के अंदर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने लिखा, अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। पुलिस लाइन में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के हेड कांस्टेबल के लिए आउटडोर परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांस्टेबल ने फिजिकल टेस्ट दिया। उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर की मौजूदगी में यह परीक्षा आयोजित हुई। इस दौरान डूंगरपुर जिले में 8 पदों के लिए 34 और प्रतापगढ़ जिले के 9 पदों के लिए 46 कांस्टेबल ने आउटडोर परीक्षा में अपना दमखम दिखाया। आउटडोर परीक्षा के तहत कांस्टेबल का इम्तिहान सुबह 8 बजे दौड़ से शुरू हुआ। परीक्षा जिसमें 2 जिले के कैंडिडेट्स यहाँ पर उनका आउटडोर परीक्षण किया जा रहा है और उसके पश्चात इनका इंटरव्यू। इनकी पहले सुबह दौड़ कराई गई, फिर पीटी की गई। उसके बाद इनकी स्क्वाड ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, ये सारी की सारी जो की जाती है, गार्ड ड्यूटी की जाती है। इनके हथियारों के बारे में जानकारी कितनी है वो देखी जाती है और वो सब देखने के बाद इन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो इनमें उत्तीर्ण हो जाए। सीकर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान बाबा और यातायात पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक भगवान बाबा झुंझुनू जा रहे थे। उसी दौरान सीकर में कल्याण सर्किल पर कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले ने गाड़ी के गलत साइड से आने पर ऐतराज किया, जिसे लेकर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक कर्मियों में बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो बीएसपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पर बाद में यातायात प्रभारी कैलाश यादव मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर के अमलावद रोड पर एक युवक पानी से भरी खाई में अचेत अवस्था में मिला। खाई में पड़े हुए युवक के हाथ पांव बंधे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पानी के अंदर इस युवक के हाथ पैर बांधे हुए। तस्वीरें भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां पर ये युवक हाथ पैर बंधा हुआ गिरा हुआ था। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, रस्सियां खोली, इसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल इसका इलाज जारी है और ठीक स्थिति में आने के बाद में पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस युवक के साथ इस तरीके का व्यवहार किसने किया। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चीन के मोबाइल ऐप पर लगे प्रतिबंध के बाद देश के कई युवा आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी मोबाइल ऐप्स बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जयपुर के युवा भी आगे आए हैं। जयपुर के आश्रय योगी ने जापान में काम कर रहे अपने साथी अभिजीत पवार के साथ मिलकर फाइल शेयर करने के लिए फाइल शेयर नाम से मोबाइल ऐप बनाया है। ये ऐप चाइनीज जेंडर और शेयर इट की तुलना में बड़ी फाइल भी आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। चित्तौड़गढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानमल खटीक ने प्रशिक्षण में उपस्थित तीनों ब्लॉक के संदर्भ के निर्देश दिए गए। कोरोना 19 के बचाव में सभी लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप में महामारी से बचाव के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही 2 मीटर की दूरी के बारे में भी बताया गया। जागरूक करने के लिए स्वच्छाग्रही का प्रशिक्षण है। इसमें क्या है कि वो व्यक्ति हैं जो अपनी स्वेच्छा से आगे आए हैं, स्वेच्छा से आगे आके और गांव में जो है कोरोना के खिलाफ एक योद्धा बनने की उन्होंने जो है मन में ठानी है और उन्हीं को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। 3 ब्लॉक हैं हमारे पास में, एक तो निम्बाड़ा, गंगरा और राश में, तीनों ब्लॉकों से
प्रत्येक ब्लॉक से कम 10-10 व्यक्तियों का प्रशिक्षण। कोरोना संकट की वजह से जयपुर के मोती डूंगरी में विराजमान गणपति के दरबार में सब सूना है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। 31 अगस्त तक बड़े धार्मिक स्थल बंद है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर इस बार श्रद्धालु मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। मोती डूंगरी मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। 31 अगस्त तक सभी बड़े धार्मिक स्थल बंद है। राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए राजधानी जयपुर में भी जो बड़े धार्मिक स्थल है उन्हें पूर्णतया से 31 अगस्त तक के लिए बंद कर रखा है। इस बीच 22 अगस्त को अब गणेश चतुर्थी है और इस बार राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर का दरबार सूना सूना है। दरअसल हर वर्ष यहां पर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह भव्य महोत्सव जब आयोजित किया जाता है उस दौरान विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। कभी भगवान गणेश को जो है लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, कभी उन्हें मेहंदी चढ़ाई जाती है, साथ ही साथ उनका अभिषेक किया जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। दरबार जो है वो सूना सूना है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर के बाहर परिसर की। अक्सर यहाँ पर जब गणेश महोत्सव होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।